सो वेलकम गाइस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं HbA1c के बारे में। आप सबने शुगर के टेस्ट के बारे में सुना होगा, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो भी आई है शुगर पीपी के बारे में डिस्कस डिटेल वीडियो। तो उसी का एक एडवांस टेस्ट HbA1c होता है, जिसके बारे में हम देखने वाले हैं कि क्या पूरा अंदर का प्रोसीजर होने वाला है, राइट। तो HbA1c जिसको हम ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन भी कहते हैं, ग्लाइकेटेड वर्ड है जो डिनोट करता है ग्लूकोज या फिर शुगर को, और हेमोग्लोबिन Hb, राइट। तो ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन यानी कि ऐसी शुगर जो कि हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड है। हेमोग्लोबिन कहाँ होते हैं? आरबीसीज के अंदर। सो बेसिकली आरबीसी का लाइफ स्टाइल 120 डेज मैक्सिमम होता है। तो अराउंड फिगर हमको बताया था टेस्ट की 3 महीने अराउंड हमको बताया था कि शुगर का लेवल पिछले 3 महीनों में कैसा रहा है। पास्ट 3 मंथ शुगर लेवल वी कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ HbA1c टेस्ट। व्हाई वी डू टेस्ट? सो बेसिकली ऑलरेडी मैंने बता दिया गया, फिर भी टू मॉनिटर डायबिटीज। डायबिटीज के लिए डायरेक्ट मॉनिटर के लिए HbA1c इतना उपयोगी नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा महंगा टेस्ट है। मतलब जनरली इतना महंगा भी नहीं है, बट शुगर के मुकाबले थोड़ा सा हाई है हर अमाउंट में। तो शुगर जो टेस्ट है सिंपल फास्टिंग और पीपी उसके से हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को शुगर है या नहीं है। उसके बाद हम जो इसका मेन मकसद है करने का वो ये है कि शुगर का पेशेंट पता लग गया कि है, तो उसको अगर हम दवाई दे रहे हैं तो दवाई का क्या रिस्पॉन्स रहा है पिछले 2-3 महीनों में, क्योंकि डेली तो शुगर करा नहीं सकता। अगर कोई बंदा डेली डेली मतलब डिस्टेंस में अगर कोई हॉस्पिटल है, तो HbA1c टेस्ट इसलिए बहुत ही उपयोगी आता है कि हम एक एक दिन करके पिछले 2-3 महीने का राउंड फिगर निकाल सकते हैं कि पिछले 2-3 महीने में शुगर का लेवल अप है या डाउन है। या फिर दूसरा, कई बार हम शुगर टेस्ट कराते हैं तो हमको दिखता है कि शुगर बहुत कम है या ज्यादा है, और फिर अगर हफ्ते 2-3 हफ्ते बाद कराते हैं तो पता लगता है कि शुगर नॉर्मल है। डाउट में रहते हैं कि यार बढ़ा है घटा है, तो कैसे पता चलेगा? HbA1c टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि कई बार अगर बढ़ा हो मे बी वो हमने कुछ खाना खुना खा लिया उसकी वजह से हो, या और भी कई फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं। तो उन सबको एक्सक्लूड करने के लिए, निकालने के लिए HbA1c टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमको एक्यूरेट 2 से 3 महीने की शुगर बता देगा कि कितनी में बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और एक और इसका इंपॉर्टेंट है प्री डायबिटिक इन एडल्ट्स, जहां पे हम बॉर्डर लाइन पे शुगर देखते हैं, जैसे कि 70 to 110 होता है हमारा फास्टिंग। अगर वो 110 के करीब आ रहा है तो हम डाउट में रहते हैं कि ये नॉर्मल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर मे बी वो लक्षण हो कि बंदे को प्री डायबिटिक है, मतलब डायबिटीज होने वाली उसके पहले का इंडिकेशन। तो उस वक्त चेक करने के लिए HbA1c बहुत ही मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेस्ट है प्री डायबिटिक्स पेशेंट के लिए, राइट। सैंपल, सो इसके लिए हम इडीटी ब्लड सैंपल लेते हैं। एनी प्रिपरेशन, तो इसके लिए जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए हमें फास्टिंग जरूरत होती है, यानी खाली पेट, बट इस टेस्ट के लिए कोई खाली पेट की जरूरत नहीं है, नो एनी फास्टिंग, बट डॉक्टर की एडवाइस हमेशा लेनी पड़ती है। जैसे आपको शुगर की टैबलेट नहीं खानी है टेस्ट कराने से पहले, क्योंकि अदरवाइज वो अफेक्ट कर सकती है कुछ अमाउंट में। तो इस करके बाकी आपको डॉक्टर एडवाइस कर देता है, या फिर आप पूछ भी सकते हो अपने नियर बाय से। एनी पेन, तो जब टेस्ट करा रहे हैं HbA1c तो उसके रिगार्डिंग हमको कोई पेन नहीं होती। जस्ट जैसे ही हम प्रिक करते हैं नॉर्मली वेन से, जैसे सैंपल निकालते हैं, तो उतनी जितनी दर्द होती है वो हल्का सा सुई डालते वक्त, तो वो प्रिकिंग के टाइमिंग जो दर्द होती है वही दर्द है। अदरवाइज ऐसा कोई ये कि नहीं कि आपको स्पेशल दर्द हो रहा हो ज्यादा, तो वो पंगा नहीं है इसमें, राइट। HbA1c अब देखते हैं कि अगर इंक्रीज हो हमको देखने को मिल रहा है तो कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑल द डायबिटीज तो होगी होगी, क्योंकि डायबिटीज में ही बढ़ेगा, हमको दिखेगा ऑलरेडी पेशेंट को शुगर है, या फिर उसके साथ साथ शुगर की वजह से कई बार किडनी डैमेज हो जाती है। यूरिन में हमको शुगर का अमाउंट ज्यादा देखने को मिलता है, और हार्ट वगैरह में भी डैमेजिंग देखने को मिलती है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं। उस वक्त भी HbA1c हार्ट देखने को मिलेगा, जो कि नतीजा है डायबिटीज का ही है एक तरीके से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमको कैसे बताता है ये कि भाई हमारा शुगर प्री डायबिटिक है या क्या सिस्टम है। जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 5 to 7%। याद रखो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 5 to 7%। और जब भी वैल्यू की बात आती है तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि हमेशा अपनी न्यूज ने, यार वहां तो 5.7 थी, हमारे यहाँ 5.4 बता रहे हैं, तो कौन से ही होगी। तो ये लैब टू लैब डिसाइड होती है, क्योंकि अलग रिजल्ट होते हैं, अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग तरीके से प्रोसीजर से थ्रू करते हैं। मतलब प्रोसीजर तो सेम ही होता है, बट इन्वायरमेंट ये सब रीजन वगैरह टेम्परेचर ये सब मेंटेन करते हुए वो अपनी नॉर्मल रेंज निकालते हैं। बट अगर किट से करते हैं तो वो तो प्री डिसाइड होती है पहले से ही
कि ऐसा ऐसा आने वाला रिजल्ट। नॉर्मल केस में क्या होगा, पेशेंट का 5.7% हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्री डायबिटिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे किसी को पता हो यार बहुत मुझे यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है रात के टाइम में और प्यास बहुत ज्यादा लग रही, थर्स्ट, तो इंडिकेशन है कि ये शायद आपको शुगर हो सकता है। बट आप करा रहे हो शुगर टेस्ट तो उसमें ठीक से ही मिल रहा है, कोई ज्यादा चांस बढ़ा हुआ नहीं मिल रहा है या बॉर्डर लाइन पे मिल रहा है। तो अगर डाउट क्लियर करना है प्री डायबिटिक पेशेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, क्योंकि हम पिछले 3 महीने के बता देगा कि यार 5.7 से अबव है तो यानी दिक्कत हो सकती है। तो इन बिटवीन 5.7 टू 6.4% HbA1c अगर आ रहा है आपका, तो प्री डायबिटिक कंडीशन, यानी कि इन फ्यूचर आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज में है। डायबिटीज अगर 6.5 से ही ऊपर चला गया तो पक्का आप डायबिटीज पेशेंट हो, और जितना ऊपर ऊपर जाता रहेगा उतना ही क्लिनिकल कंडीशन आपकी, मतलब पैथोलॉजिकल बढ़ती रहेंगी, मतलब आपको प्रॉब्लम और क्रिएट होती रहेंगी। यहाँ पे इस टेस्ट को मॉनिटर भी करने के लिए यूज कर देते हैं, जैसे डायबिटीज की हमने पेशेंट गोली चला दी तो फिर वो 6.5 से कम आएगा इसके बीच में, फिर देन 5.7 से फिर और थोड़ा कम आएगा, तो नॉर्मल जब तक आएगा तो पता गया अच्छा अब जो हम दवाई दे रहे हैं पेशेंट को शुगर के रिगार्डिंग वो कंट्रोल में आ रही। तो प्रोग्नोसिस भी टेस्ट है। प्रोग्नोसिस एक टर्म है जो कि हमें बताता है कि जिस कंडीशन, जिस डिजीज के लिए हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं वो उस पर प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं, तो वो प्रोग्नोसिस चेक बताता है हमको, राइट। एक और बात इसके लिए कि टेस्ट किस मेथड से करते हैं। वैसे तो देखो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, तो उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू भी कर सकते हैं। देन एक होता है HPLC, बहुत ही हाई एडवांस लेवल का टेस्ट है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, उसके थ्रू भी पता लगा सकते हैं, राइट। तो ऐसे कुछ मेथड्स भी हैं जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए आइडिया के हिसाब से। पेपर में तो ऐसे पूछे नहीं जाते, ये मेनली रेंज और थोड़ा आइडिया पता होना चाहिए यार टेस्ट के बारे में कि कैसे होता है। तो यहाँ वीडियो हमारी खत्म HbA1c की। अगर आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो कोई तो आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू ऑल।